अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राशिद। आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान रंग। आज मैं मार्केट में मौजूद हूँ। जैसे कि सूबा सिंध में तेल के कुएं बरामद हुए हैं, तो हम लोगों की राय लेते हैं। आज जानते हैं कि ये लॉटरी पाकिस्तान के लिए लगी है या ये लॉटरी सियासतदानों के लिए लगी है। आए मेरे साथ। सूबा सिंध में जो तेल बरामद हुआ है, कुएं तेल के बरामद हुए हैं, तो ये लॉटरी पाकिस्तान के लिए लगी है, आवाम के लिए, या हुक्मरानों के लिए लगी है? ये सियासतदानों के लिए लगी, हुक्मरानों के लिए। सियासतदानों के लिए लगी है। वो क्यों? हमेशा से एक थोड़ी कुआं बरामद हुआ है, ये तो होते ही रहते हैं। ये सिर्फ हमें बताते हैं कि कुदरती ज़हायर निकल है, बाद में पता नहीं चलता वो गए कहाँ हैं। ये सारा कुछ लूट के ले जाते हैं घर में। तो हमारे लिए यानी कि ये नहीं है, हम ऐसे ही हैं बस, हम ऐसे ही हैं। हमने ऐसे ही रहना है। नहीं, इंशाल्लाह ताला उम्मीद पे दुनिया कायम है। अल्लाह ताला कोई बेहतर निज़ाम होगा, कभी ना कभी तो होगा। क्या कहते हैं, क्या बनेगा पाकिस्तान का आने वाले अभी आने वाले दिन है, इनमें क्या बनेगा पाकिस्तान के लिए? क्या होगा पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना था, तो ये सही होगा। देर है लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद रखे हैं कि देर है अंधेर नहीं। हाँ, देर है। अल्लाह ताला कोई ना कोई बेहतर हुक्मरान आएंगे, इसको ठीक करेंगे। तो अगर बेहतर हुक्मरान आता है, कौन आपके नज़र में कौन है, कौन किसको आना चाहिए? इस वक्त तो एक ही है, इस वक्त तो एक ही है, आपको पता ही है। मुझे पता है, मुझे तो नहीं पता कौन है। नहीं, सबको पता है, एक ही है। इसको क्या पता है कौन है? सबको पता है, सबको पता है, एक ही है, अच्छा इसके अलावा बस कुछ नहीं। चलें देखेंगे, हम दुआ कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला। चलें। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? ओ बिल्कुल खुश। सूबा सिंध में तेल के कुएं बरामद हुए हैं, तेल निकला है, तो क्या ये लॉटरी पाकिस्तान के लिए लगी है या सियासतदानों के लिए? फिलहाल तो सियासतदानों की, सियासतदानों के लिए लगी है। हमारे लिए क्यों नहीं? हम गरीब लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं। जब तेल निकला है तो ज़मीन से निकला, तो हमारे पाकिस्तान का हमारे ऊपर लगाना चाहिए ना। मीन्स के उनकी जितने भी पैसे हों वो हम पे लगने चाहिए। जी जी, वो तो जब मुकद्दरों में नसीबों में होगा उस वक्त देंगे ना, जब दुनिया से ये रुस्सों को हो जाए। ये जब दुनिया से जाएंगे हमें तब मिलेंगे, तब मिलेगा। हाँ ये जाए ना हमें मिले। बस सिंध में कुएं, तेल के कुएं निकले हैं, बरामद हुए हैं, ठीक है। तो ये अब मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये लॉटरी हमारे लिए लगी है, पाकिस्तान की लगी है या सियासतदानों की? जी, असूली तौर पे अगर ईमानदारी से देखा जाए तो हमारे लिए ही लगी है। अगर हमारे हुक्मरान जो है सही तरीके से ईमानदारी से पेश आएँ, तो अगर वो सही तरीके से उसकी रिफाइनरी वगैरह ला के लगाएँ और हम लोगों को फ़ायदा उसको पहुँचाएँ। लेकिन हमारे हुक्मरान जो भी आज तक आए पाकिस्तान बनने के बाद से, सब खाने वाले ही आ रहे हैं। अल्लाह पाक हमें भी हिदायत अता फरमाए और उन लोगों को भी हिदायत अता फरमाए जो हमारा भी ख्याल करे और हमारे मुल्क का भी ख्याल रखे। तो क्या ऐसी चीज़ इनसे हमें बेनिफिट होगा? इससे हमें बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर नहीं देते तो समझ लें कि ये अपने साथ भी मतलब उसी तरह का पाएंगे, जो हमारे साथ करेंगे इनके साथ भी वो होगा ज़रूर। यानी कि नाइंसाफ़ी करेंगे तो फिर इनके साथ भी होगा। वैसे तो हमारे साथ अभी तक तो नाइंसाफ़ी हो रही है। जी, बस ऐसा ही है कुछ, लेकिन कुछ थोड़े से हमारे माल अल्लाह पाक अच्छे करते, शायद हम पर हुक्मरान अच्छे आ जाए। कैसे अंकल आप? शुक्र अल्लाह का। अंकल ये पाकिस्तान में जो कुएं तेल के बरामद हुए हैं, ये लॉटरी पाकिस्तानियों के लिए लगी है या सियासतदानों के लिए? आपको पता नहीं कि क्या हो रहा है, 70 साल से क्या हो रहा है। मुझसे क्यों कलवाना चाहती हैं? आपको सब कुछ पता है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस मामले में।